रावण और कलयुगी इंसान। कल सुबह रास्ते में 10 सिर वाला हट्टा कट्टा बंदा अचानक मेरी बाइक के आगे आ गया। खैर, जैसे तैसे ब्रेक लगाई और पूछा, क्या अंकल 20-20 आंखें हैं फिर भी दिखाई नहीं देता? जवाब मिला, तमीज से बोलो, हम लंकेश्वर रावण हैं। मैंने कहा, ओह अच्छा, तो आप ही हो श्रीमान रावण। एक बात बताओ, ये 10-10 मुंह संभालने थोड़े मुश्किल नहीं हो जाते? मेरा मतलब शैम्पू वगैरह करते टाइम और कभी सर दर्द शुरू हो जाए तो पता करना मुश्किल हो जाता होगा कि कौन से सर में दर्द हो रहा है। रावण ने कहा, पहले ये बताओ तुम लोग कैसे डील करते हो इतने सारे मुखौटों से? हर रोज चेहरे पे एक नया मुखौटा, उस पर एक और मुखौटा, उस पर एक और। यार, एक ही मुंह पर इतने नकाब, थक नहीं जाते? मैंने झेपते हुए कहा, अरे अरे, आप तो सीरियस ले गए, मैं तो वैसे ही। अच्छा ये बताओ, मैंने सुना है आप कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो। रावण, हाँ 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 हाँ। अब इसमें हंसने वाली क्या बात थी? कोई जोक मारा क्या मैंने? रावण, और नहीं तो क्या, एक कलयुगी इंसान के मुंह से ये शब्द सुनकर हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा? तुम लोग साले एक छोटी मोटी डिग्री क्या ले लो, अंग्रेजी के 2 पौड़ी अक्षर क्या सीख लो, यूं इतरा के चलते हो जैसे तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं इस धरती पर। एक तुम ही समझदार, बाकी सब गंवार। और मैंने चारों वेद पढ़ के उन पे टीका टिप्पणी तक कर दी, चंद्रमा की रोशनी से खाना पकवा लिया, इतने इतने क्लोन बना डाले, दुनिया का पहला विमान और खरे सोने की लंका बना दी। तो थोड़ा बहुत घमंड कर भी लिया तो कौन आफत आ पड़ी है? मैं थोड़ा सा और सकुचाते हुए, चलो ठीक है बॉस, ये तो जस्टिफाई कर दिया आपने, लेकिन गुस्सा आने पर बदला चुकाने को किसी की बीवी ही उठा लेके गए? ससुरा मजाक है क्या? बीवी ना हुई, छोटी मोटी साइकिल हो गई, दिल किया उठा ले गए। बताओ। एक पल के लिए रावण महाशय तनिक सोच में पड़ गए। मेरे चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आने ही वाली थी कि फिर वही इरिटेटिंग अट्टहास, हा 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 हा, लुक हु इज सेइंग। अबे, मैंने श्री राम की बीवी को उठाया, मानता हूँ बहुत बड़ा पाप किया और उसका परिणाम भी भुगता, पर मेघनाथ की कसम, कभी जबरदस्ती दूर हाथ तक नहीं लगाया। उनकी गरिमा को रत्ती भर भी ठेस नहीं पहुंचाई। और तुम कलयुगी इंसान छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शते, अपनी हवस के लिए किसी भी लड़की को शिकार बना लेते हो, कभी जबरदस्ती तो कभी झूठे वादों छलावों से। अरे, तुम दरिंदों के पास कोई नैतिक अधिकार बचा भी मेरे चरित्र पर उंगली उठाने का? फोकट में ही इस बार शर्म से सर झुकाने की बारी में, पर मैं भी ठहरा पक्का इंसान। मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे जाओ जाओ अंकल, दशहरा कल ही है, सारी हेगड़ी निकाल देंगे देखना। और इस बार लंकेश्वर जी इतनी जोर से हंसे कि मैं गिरते गिरते बचा। यार, तुम दोनों जोत सिद्धू के बाप हो, बिना बात इतनी जोर जोर से काहे हंसते हो? ऊपर से एक भी नहीं, 10-10 मुंह लेके कान का पर्दा फाड़ दो, जरा और जोर से हंसो तो। रावण, यार तुम बात ही ऐसी करते हो। वैसे कमाल है तुम इंसानों की भी, विज्ञान में तो बहुत तरक्की कर ली, पर कॉमन सेंस ढेले का भी नहीं। हर साल मेरा पुतला भर जला के खुश हो जाते हो, घुटन मुझे होती है तुम लोगों का लेवल देखकर। मतलब जानते नहीं दशहरा का
बदनाम मुझे हर साल फालतू में करते हो। किसी दिन टाइम निकाल कर तुम सब अपने अंदर के रावण को देख सको तो पता चले कि क्या तुम मुझे जलाने लायक हो। जलाना छोड़ो, तुम आज के तुच्छ इंसान मेरे पैर छूने लायक भी नहीं। बाकी दिल बहलाने को कुछ भी करो। और उसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं पतली गली से निकल लिया। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।